जैसे कि बहुपद में एक और बहुपद आपको सुनने को मिलेगा, एक और बहुपद के विषय में आपको सुनने को मिलेगा, कहेगा शून्य बहुपद या अचर बहुपद। कौन सा बहुपद? शून्य बहुपद। अब एक कंडीशन देखने को मिल रहा है, एक पदीय सुने थे शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, एक पदीय सुने थे, द्विपदीय सुने थे, त्रिपदीय सुने थे। अब एक शून्य बहुपद और एक वह अचर पद भी दिखाने को मिला, अचर बहुपद, अचर बहुपद। ये क्या नया ट्विस्ट आ गया, एक अचर बहुपद हो गया, एक शून्य बहुपद हो गया। शून्य मतलब होता है जीरो, शून्य मतलब होता है जीरो। ऐसा बहुपद जिसमें पद का मान क्या हो? शून्य हो, क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण में हम आपको दें तो 0x 5 इंटू 0 या 3 इंटू 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या दिखाई दे रहा है? इसमें अगर इसका परिणाम देखा जाए, इसका परिणाम शून्य, इसका परिणाम शून्य, इसका परिणाम शून्य, तो सबका परिणाम क्या दिखाई दे रहा है? शून्य दिखाई दे रहा है। इसलिए इस बहुपद को क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। एक और आपको दिखाई देगा उदाहरण में अचर बहुपद। आपको परिभाषा लिखवाए थे, ऐसा पद या अचर किसे कहते हैं? अचर पद किसे कहते हैं? तो ऐसा पद जो जिसका मान किसी भी परिस्थिति में न बदले, उसी को हम क्या कहते हैं? अचर पद कहते हैं। जैसे 1 to इनफाइनाइट, एक से लेकर अनंत तक। तो हम क्या कह सकते हैं? 7 अचर बहुपद होगा, 9 अचर बहुपद होगा, 12 अचर बहुपद होगा, 8 अचर बहुपद होगा, 15 अचर बहुपद होगा। अर्थात जिसमें बीजी व्यंजक न हो, इस प्रकार के बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं। इसको भी परिभाषा कुछ खास नहीं है, लेकिन बस आप परिभाषा लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा कि ऐसा बहुपद जिसका परिणाम शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें बीजी व्यंजक न हो, सिर्फ चर पद हो, उसी को अचर पद, यानी कि सिर्फ चर पद हो, उसी को क्या कहेंगे? अचर बहुपद कहेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुपद की घात। अब बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद के प्रकार तो आप जान चुके हैं, इसमें आपको जानना है कि बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद का घात देखिएगा, परिभाषा यहाँ पे लिखवाए हैं कि किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात, किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद की घातांक को, किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले घातांक को उस बहुपद का क्या कहते हैं? घात कहते हैं। तो घात का क्या परिभाषा हुआ? घात मतलब किसी भी संख्या पर उसके घात के रूप में रखना ही उसका क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। सिंपल सा फंडा हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि घात किसे कहते हैं? तो किसी भी संख्या के उसके गुणांक को पावर के रूप में रखना क्या कहलाता है? घात कहलाता है। लेकिन इसी में आ जाएगा घातांक किसे कहते हैं? तो किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद की घातांक को उस बहुपद का क्या कहते हैं? घात कहते हैं। अर्थात कोई बहुपद रहेगा जो उसमें सबसे बड़ी बहुपद रहेगी, उसी को हम क्या कह सकते हैं? जो बहुपद रहेगा उसमें सबसे बड़े वाले घात को उसका घातांक कहेंगे। जैसे कि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें दिखाई दे रहा है कि 8x पे पावर 5, 5x क्यूब, x पर 1 और 2। इसमें सबसे बड़ा घात किसका दिखाई दे रहा है? सबसे बड़ा घात दिखाई दे रहा है 5, अर्थात घात बराबर हम कह सकते हैं 5। पेपर में आएगा 1 नंबर का, बस आपको लिखने के लिए कि निम्नलिखित का घातांक होगा। तो निम्नलिखित का घात क्या हो सकता है? जो सबसे बड़ी घातांक होगी, तो सबसे बड़ी घातांक क्या दिखाई दे रहा है? 5, उसके बाद से 3, उसके बाद से 1 और उसके बाद से यहाँ पर 0। दूसरा कंडीशन है, इसमें देखिएगा सबसे बड़ी घात क्या दिखाई दे रही है? x पर 6, तो इसलिए इसका घातांक, घात बराबर क्या हो जाएगा? इसका घातांक तो 6, इसलिए घात इसका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक और देखेंगे आप, उसमें देखेंगे कि जो मान लीजिए आपको ये तो दिखाई दे दिया कि घातांक क्या परिभाषा इसका कितना है, लेकिन अगर कोई कहे कि चलिए बताइए अचर, ये तो चर वाला हिस्सा था, तो अचर पर कितना घात होता है? तो किसी भी अचर पर जो घात होता है वह शून्य होता है। समझ रहे हैं? किसी भी अचर पे जो घात होता है वो क्या होता है? शून्य के बराबर होता है। अर्थात जो अचर होता है उसमें जो घात की बात किया जाएगा तो वह किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर होगा। इसलिए इसको शून्य घात भी कहा जाता है।
तो किसी भी संख्या पे जो जीरो मतलब घात शून्य होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, शून्य घात कहते हैं। तो अचर पे कौन सा घात देखने को मिलता है, तो शून्य घात देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है घातों की बहुपद। अब घातों की बहुपद क्या होती है, घातों का बहुपद हम कैसे समझेंगे, तो देखिएगा, घातों की बहुपद, घातों की बहुपद के आधार पर जो बहुपद होंगे वह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। घातों की बहुपद के आधार पर जो बहुपद होंगे क्या होंगे, निम्नलिखित प्रकार के होंगे। पहला होगा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं ऐसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या अधिकतम कितना हो, एक हो। ऐसा बहुपद जिसमें घातों की अधिकतम संख्या, किसकी, घातों की अधिकतम घातों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो घातों की अधिकतम संख्या अगर एक है तो उसको हम कौन सा बहुपद कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। तो कह सकते हैं ऐसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या अधिकतम क्या हो, एक हो, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण में अगर हम लिखना चाहते हैं तो रैखिक बहुपद का उदाहरण, एज उदाहरण में हम लिखना चाहें तो 7x + 7 भी कर सकते हैं, 3x + 2 भी कर सकते हैं, और 4y + 7 भी कर सकते हैं। देखिएगा इसमें अधिकतम घात कितना दिखाई दे रहा है, तो इसमें अधिकतम घात एक दिखाई दे रहा है, x पर 1, x पर 1, y पर 1। इसलिए इस प्रकार के बहुपद को हम क्या कह सकते हैं, एक बहुपद, एक चर बहुपद या एक चर बहुपद, एक रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं या एक चर बहुपद। सॉरी, एक चर बहुपद तो नहीं कह सकते क्योंकि एक चर मतलब एक चर वाला होना चाहिए, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें घातों की संख्या अधिकतम क्या हो, एक हो। घातों की संख्या के आधार पर ही हम बहुपदों का मतलब निर्धारण करते हैं कि किस प्रकार का बहुपद है। तो एक चर जिसमें एक चर हो, एक रैखिक बहुपद, मतलब रैखिक बहुपद में जिसमें अधिकतम घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। दूसरा कंडीशन आपको देखना है, दूसरा कंडीशन अगर, तो दूसरा हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर आएगा द्विघात बहुपद। कौन सा घात, द्विघात बहुपद, बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं ऐसा बहुपद जिसमें घातों की अधिकतम संख्या कितनी हो, 2 हो। अधिकतम घातों की संख्या, अधिकतम घातों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम घातों की संख्या 2 होनी चाहिए। अधिकतम घातों की संख्या कितनी इसमें होनी चाहिए, तो अधिकतम घातों की संख्या 2 होनी चाहिए। इस प्रकार के बहुपद को क्या कहते हैं, हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि 2x² + 7x + 2, देख रहे हैं अधिकतम घातों की संख्या कितनी दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। अगर दूसरा लिखना चाहे तो 4x² + 7x + 5 क्या दिखाई दे रहा है, तो यह द्विघात बहुपद दिखाई दे रहा है कि इसमें घातों की संख्या अधिकतम क्या है, 2 है। इसी को हम अगर लिखना चाहें तो द्विघात बहुपद को ही, द्विघात बहुपद ही कक्षा 10 में आप लोग इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। रैखिक बहुपद का भी विस्तार से वर्णन होगा 9th में, और द्विघात बहुपद का वर्णन होगा कक्षा 10 में। कक्षा 10 के लिए द्विघात बहुपद इंपॉर्टेंट है, रैखिक बहुपद भी इंपॉर्टेंट है 9th के लिए और 10th के लिए, समझ रहे हैं। तीसरा नंबर पे आएगा, एक कंडीशन और जान लीजिए, द्विघात बहुपद को हमेशा ax² + bx + c के रूप में लिखा जाता है। अर्थात जिस संख्या को हम ax² + bx + c के रूप में लिख सकते हैं द्विघात बहुपद कहलाता है। नेक्स्ट कंडीशन आएगा आपका त्रिघात, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो त्रि में होता है 3, घात मतलब घात, यानी कि जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, तो जिसमें अधिकतम घात 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। घातों की संख्या कितना हो, घातों की संख्या 3 हो तो होना चाहिए। इस प्रकार के घात को हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 4x³ + 7x² + 8x + 2, देख रहे हैं इसमें अधिकतम घातों की संख्या क्या दिखाई दे रहा है, इसमें अधिकतम घातों की संख्या 3 दिखाई दे रहा है। या तो हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8x³ + 5x + 2, ये भी क्या दिखाई दे रहा है, त्रिघात बहुपद। इसमें संख्या से मतलब नहीं होता है, बस घात से मतलब होता है कि इसमें अधिकतम घात कितनी है। इस प्रकार के बहुपद को हम कहते हैं द्विघात बहुपद।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोग को हम एक उम्मीद लगा के जा रहे हैं कि आप ज़रूर में ज़रूर वीडियो को शेयर करेंगे। और दूसरा उम्मीद है कि कल से आप लोग का जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा वह चैप्टर से मिलेगा, क्योंकि पॉलिनॉमियल से जितने भी फंडामेंटल था, जितने भी छोटी छोटी पहलुओं थे उसको बता दिया गया है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।